नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। आज की कहानी का शीर्षक है न्याय का महत्व। एक राजा था जिसे शिल्पी कला अत्यंत प्रिय था। एक राजा था जिसे शिल्पी कला अत्यंत ही प्रिय था। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार वे कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखते थे और स्वयं उनकी देखरेख करवाते थे। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। राजमहल में उपलब्ध सभी मूर्तियों में से उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को अत्यंत लगाव है इन सिर्फ 3 मूर्तियों से। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। तभी गलती से उसके हाथ से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। तभी गलती से उसके हाथ से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तत्काल गुस्से में मृत्युदान ही दे डाला। सजा के सुनने के बाद सेवक ने तत्काल अन्य 2 मूर्तियां भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। राजा ने उस सेवक को बुलाकर 2 अन्य और मूर्तियों को तोड़ने का कारण पूछा। तब उस सेवक ने बहुत ही विनम्रता से कहा, महाराज क्षमा करना, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जानी है। आज नहीं तो कल टूट ही जानी है। अगर मेरे जैसे किसी अन्य साथी से टूट जाती तो उसे भी अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है। इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का भान हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। इस तरह सेवक ने सिखाया सांसों का मूल्य। सांसों का मूल्य। न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को और उसके परिणाम को भी समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। यही न्यायाधीश का अच्छा गुण होना चाहिए। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।